जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग किसी भी बहुपद को कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे उसका तरीका सीखेंगे। तो देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के टोटल 3 तरीके हैं। पहला तरीका आपका है भाग विधि वाला, दूसरा तरीका आपका गुणन विधि द्वारा और तीसरा तरीका है आपका सूत्र द्वारा। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे द्वारा हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अब देखिए, इसमें से जो पहला तरीका है भाग विधि द्वारा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी के जो गुणन विधि वाला और जो सूत्र द्वारा है इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, मतलब इसको 2 लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका पहला वाला भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि में करते क्या है, तो ये पूरा का पूरा देखिए हमने यहाँ पे सेटअप लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप हम लोगों का क्या होता है, जब भी हम लोग भाग विधि द्वारा करते हैं तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जिसको हम लोगों को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसे हमको दिया रहेगा। चाहे आपका समीकरण दिया हो, चाहे आपका बहुपद दिया हो, कोई भी दिया गया हो, द्विघात में दिया गया हो, अगर उसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम लोग प्रॉपर इसी 4 स्टेप पे काम करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा यानी कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा उसी से क्या कर देंगे, दोनों तरफ भाग दे देंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए समीकरण है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर यह समीकरण नहीं होगा, बहुपद होगा, तो क्या कर लेंगे, वही कॉमन ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए, यानी कि हम लोगों को हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। 1 बनेगा कैसे, जब उसका गुणांक वहां से हट जाए। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक ए है ना, तो इस समय इसका गुणांक 1 नहीं है। 1 कब होगा, जब यहाँ से ए हट जाए। और ए हटेगा कैसे, तो 2 स्थितियों में हट सकता है। या तो हम ए से भाग दे दें तब हट जाएगा, या फिर हम यही ए कॉमन ले लें तब भी ये यहाँ से ए हट जाएगा। ठीक है ना। तो बहुपद में ए कॉमन लेंगे, समीकरण में ए से भाग देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे। ए स्क्वायर से नहीं, मतलब ए से, एक्स का जो भी गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ ए से भाग देने पर। तो देखिए यही है ना, तो ए एक्स स्क्वायर, इसमें ए से हमने भाग दिया। यहाँ पे बी एक्स है, इसमें हमने ए से भाग दिया। फिर यहाँ पे क्या है, सी है, इसमें ए से हमने भाग दिया। अब यहाँ 0 में ए से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए ए से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो बी बटा ए एक्स, फिर प्लस यहाँ पे सी बटा ए, और यहाँ पे जब भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारा पहला स्टेप समाप्त हुआ। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो एक्स का गुणांक होता है उसमें हम 2 से भाग देते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये पहला स्टेप और तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, इन दोनों को हम लोग अपने कॉपी में लिखते हैं, लेकिन जो दूसरा स्टेप होता है उसको कॉपी में नहीं लिखते हैं। बस हम लोग भाग दे करके अपने मन में देख लेते हैं कि क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। तो x के गुणांक में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b बटा a है। तो जब यहाँ पे x का गुणांक b बटा a है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो क्या हमको मिलेगा, b बटा 2a मिलेगा, है कि नहीं। तो हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। लेकिन इस स्टेप को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, केवल इतना हम लोग मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, हाँ इतना मिल ले रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में जो भी हम लोगों को प्राप्त संख्या हो रहा है उसी का वर्ग जोड़ेंगे और उसी का वर्ग घटाएंगे। क्यों, जोड़ने से होगा क्या कि ये जो हमारे शुरू में 3 दिखेंगे वो हमारे होल स्क्वायर में बन जाएंगे। और घटाएंगे क्यों, क्योंकि जो हम जोड़ रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए उसी को घटा दे रहता है कि उसके मान में कोई अंतर ना हो। ठीक है ना। तो ये तीसरा स्टेप हो जाता है। तो देखिए तीसरा स्टेप में क्या होगा, जब हमने x के गुणांक b बटा a में 2 से भाग दिया तो b बटा 2a मिल गया। अब इसी का वर्ग जोड़ेंगे और इसी का वर्ग घटा देंगे, तो b बाई ए एक्स। अब क्या करेंगे, यही b बटा 2a हम जोड़ेंगे, इनका वर्ग और इनका वर्ग घटा देंगे, और फिर प्लस यहाँ पे ऑलरेडी c बटा a है ही तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे बराबर 0। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब ये शुरू में 3 हैं, ये शुरू में जो 3 है ये ही क्या बन जाएंगे, होल स्क्वायर में बन जाएंगे। अब लेकिन ये किसका होल स्क्वायर में बनेगा, क्योंकि होल स्क्वायर में 2 फार्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो इसका पता करने का तरीका क्या है कि अगर x का गुणांक प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x का गुणांक माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है, x का गुणांक प्लस में है ना, इसका मतलब ये जो शुरू के 3 पद हैं ये किसके, इसका और बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और अगर यहाँ पे x का गुणांक माइनस में होता तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब जरा देखा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। यानी कि यहाँ पे जो a और b रहते हैं, जब इनका होल स्क्वायर मतलब इसका जब सूत्र लिखते हैं तो यही दोनों क्या होते हैं, स्क्वायर में मिलते हैं। देखिए यहाँ पे a और b था ना, तो यही देखिए ये भी स्क्वायर में मिला, ये भी स्क्वायर में मिला। अब जस्ट इसका रिवर्स सोचिए, जरा इसका उल्टा सोचिए। अगर कहीं पे हमको इस रूप में दिखेगा तो अगर इसको हम फार्मूले में लिखेंगे
तो कैसे लिखेंगे, तो जिनका स्क्वायर में रहेगा उन्हीं को क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर हटा करके, और फिर वही ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर में लिख देंगे। बात समझ पा रहा है ना। तो जब हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा तो यही दोनों जिनका हम लोग होल स्क्वायर कर रहे हैं वही दोनों वर्ग में मिल रहे हैं। और जस्ट इसका रिवर्स सोचे, अगर कोई वर्ग में मिल रहे हैं इसका मतलब जब हम उसका फार्मूला लिखेंगे तो उन्हीं दोनों को लिखेंगे, वर्ग हटा देंगे। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए b/2a का स्क्वायर है, यानी कि ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है। तो जब हम फार्मूले में लिखेंगे तो इसको और इसको ही ना लिखेंगे, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, चूंकि इसके आगे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a का मान कौन बनेगा, शुरू वाला जो स्क्वायर में है, b का मान कौन बनेगा, जो बाद में स्क्वायर में है। ठीक है, और यही क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का b/2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस c/a बराबर 0। तो इस तरह से देखिए ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। तो यही होता है पूर्ण वर्ग बनाने का नियम। ठीक है, तो 4 स्टेप में हम लोग वो करते हैं। पहला स्टेप क्या है आपका, हमेशा एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसमें हम उसी से क्या करेंगे, भाग देंगे। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, या फिर हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बना लेते हैं तो फिर जो एक्स का गुणांक होता है उसमें क्या करते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं, और 2 से भाग दे करके अपने मन में सोच लेते हैं कि हमको क्या मिल रहा है। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो मिला हुआ है उसी का वर्ग जोड़ेंगे और उसी का वर्ग घटा देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि जोड़ेंगे तभी जा करके वो होल स्क्वायर में बनेगा, और घटाएंगे क्यों, क्योंकि जो जोड़े हैं उसको बैलेंस करने के लिए वही घटा देते हैं ताकि उनके मान में कोई अंतर ना हो। तो यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप पूरा हो जाएगा। फिर चौथा स्टेप क्या होगा कि जो शुरू के 3 आपको पद दिखेंगे वो आपके होल स्क्वायर में बन जाएंगे। तो चूंकि होल स्क्वायर में 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर x का गुणांक प्लस में रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x का गुणांक माइनस में रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो वही हमने यहाँ पे चौथा स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह से जब ये होल स्क्वायर में बन जाएगा, अब इसके बाद अगर आपको सॉल्व करना रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी जो हमने लिया है ना, आपके प्रश्न में इसी ए बी सी के जगह पे कोई अंक दिया रहेगा। और जब अंक दिया रहेगा ना तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोई एक संख्या मिल जाएगा। फिर इसको उधर करेंगे, फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, फिर इसको भी उधर कर लेंगे, आराम से एक्स का मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आपका मिलेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन हमेशा पूर्ण वर्ग बनाने का यही तरीका हम लोग अपनाएंगे। बाकी के 2 और तरीके हैं, लेकिन वो जो बाकी के 2 और तरीके हैं वो थोड़ा से आपके जटिल टाइप में होते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग भी हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे कोशिश हम लोग करेंगे कि जो आसान तरीका हो उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें, उसको हम लोग लेकर के चलें। तो यही वाला सबसे आसान पड़ता है, तो इसी वाले का हम लोग प्रयोग करके बाकी सभी क्वेश्चंस करेंगे जैसे जैसे हम लोगों को एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है ना, और बाकी के इसके जो और 2 नियम है, एक हमारा गुणन वाला नियम और एक सूत्र वाला, उसको हम लोग 2 लेक्चर में आगे कवर कर लेंगे।